फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सभी फैमिली मेम्बर हैं, तो फैमिली आपका स्वागत है दिल से। जो फिर से आ रहे हैं उनका फिर से वेलकम, जो नए आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। 25,000 हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं कंप्लीट हो गए हैं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो आपके लिए एक प्रकार से ये जो रीडिंग है वो बोनस रीडिंग की तरह ही होगी। इसमें आप जब ये रीडिंग आप देखेंगे उस वक्त में आप जो भी प्रश्न करेंगे वो कब तक पूरा होगा, किस तरीके से, वो उत्तर यहाँ पर हम लेने की कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप अभी यदि आप बुक करते हैं तो नवंबर लास्ट तक आपकी रीडिंग बुक हो सकती है। यदि आप नवंबर में करेंगे तो आगे दिसंबर में वो रीडिंग बुक हो सकती है। और जितने भी स्टूडेंट जो जुड़े हुए, जिन्होंने रेकी हीलिंग सीखा है, जिन्होंने रेमेडी सीखा है, तो उनके लिए जो कॉल की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी कोई भी, चाहे मैं देखूं चाहे मेरी टीम देखे, तो वो आपको रिप्लाई कर देंगे। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये जो समय है ना, कोई एक कार्मिक चक्र आपका कंप्लीट होने का समय है। जो ये न्यू मून की ऊर्जा है, जो ये दीपावली की ऊर्जा है, जो ये अमावस्या है, वो कोई ऐसी स्थिति आपके लाइफ में लेकर आ रहा है जो एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में ला रहा है। ठीक है, तो एक कोई पूरा चक्र है, एक पूरा कार्मिक साइकिल, मैं कहूँगी 25 साल, 23 साल, 22 साल, एक पूरा कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है। ड्रीम में मैनिपुलेट आपको कोई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि ड्रीम में आपको मार्गदर्शन भी मिलते हैं और मैनिपुलेशन भी होते हैं। तो आप, इसी वजह से कहा जाता है कि आप हीलिंग जब सीखते हैं तो आप थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो इंट्यूशन पावर है, या आप इंट्यूशन पावर इंक्रीज करने की रेमेडी यदि सीखते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो आपका इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि हर बार आपको रीडिंग बुक करना या हर बार आपको कॉल बुक करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो कुछ चीज़ों को आप स्वयं भी समझ सकते हैं। बाकी तो देखिए, बाकी तो आप जब चाहे मंथली रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड जो 10 कार्ड होते हैं उसके लिए तो बिल्कुल आप बुक कीजिए और अपने जो गाइडेंस है उसे आप फॉलो कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि आप जब जुड़ते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो विशेष उनके जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो स्टूडेंट है उनके लिए, उनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, तो उसका उत्तर मैं देने की पूरी कोशिश करती हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सीखा और उसके बाद फिर मेरे पास समय नहीं है। नहीं, मेरे पास समय नहीं भी रहेगा तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, ये स्टूडेंट लोगों के लिए स्पेशल है। तो आज की जो ऊर्जा है वो एक ना कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, वो है कि आपके लिए आने वाले समय में कोई आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ना आपके नाम से कुछ खत लिखने वाले हैं, कुछ लेटर आपको आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने तरफ से 99% के उनका जो मैसेज है आपके लिए वो आपको मिल सके। दूसरा, आपके तरफ कोई मेल या मैसेज या कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ सडन आ रही है। वेल्थ, हेल्थ आपका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मैं ये ऊर्जा देख पा रही हूँ। और एक और भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई है कि कोई पास्ट का पर्सन आपके लिए निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं नींबू के द्वारा। ठीक है, नींबू इसमें जुड़ा हुआ है और कोई ऐसे तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये किसी के लिए मार्गदर्शन है। इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस व्यक्ति, अभी आपने देखा होगा, इस व्यक्ति से अभी आपकी बातचीत बंद है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वो ड्रीम में आपको ये दिखाएंगे कि आपके पैर के पास बैठकर वो रो रहे हैं। ठीक है, कि आप किसी भी प्रकार से उनसे बात कर लीजिए, पर ये मैनिपुलेशन है। तो इस प्रकार का जब ड्रीम आपको आता है तो आपको समझ जाना है कि मैनिपुलेशन आपको कोई कर रहे हैं। 2 महिलाएं जो बहुत पहले से आपसे जुड़ी हुई हैं
वो आपके तरफ यदि आप एक हीलर हैं, देखिए आप नेचुरल हीलर भी हो सकते हैं, तो वो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को उनको आवश्यकता है, क्योंकि उनके लाइफ में ना बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। जैसे किसी की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि सेकंड मैरिज हुई है किसी फीमेल की, और उनका सेकंड मैरिज में भी उनका डिस्टेंस आ रहा है, ये एक ऊर्जा है। दूसरा उन्हीं से जुड़ी हुई कोई और एक फीमेल है जिनके लाइफ में, उनके फैमिली लाइफ में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए हैं। इनको आप घर की तरह मानते होंगे, लेकिन ये घर के नहीं हैं, ठीक है, ये आउटसाइडर हैं। तो इतनी सारी ऊर्जा आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है। पूर्णिमा का समय और अमावस्या का समय, इन दो समय में मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो मैं कंटिन्यू इसे लाने की कोशिश करती हूँ पूरी। तो ये जिनके लिए भी मैसेज हो आप देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप पर जो आप मुझे प्यारे प्यारे जो मैसेज, देखिए मैसेज ना बहुत लंबे होते हैं तो मैं रीड नहीं कर पाती हूँ, पर जो आप वॉइस मैसेज जो आप भेज रहे हैं वो मैं बिल्कुल सुनती हूँ, भले ही रात में जब भी समय मुझे मिलता है मेडिटेशन करने के बाद। तो बस मैं यही कहूँगी, जितना हो सके पॉजिटिविटी में रहिए, जितना हो सके अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए। माइंड को बहुत ही क्लियर करके चलिए। ऐसा नहीं है कि जो अपने हैं उन पर डाउट कीजिए, बिल्कुल भी अपने जो सोल फैमिली मेम्बर है, अपने जो सोलमेट हैं उन पर डाउट मत कीजिए, क्योंकि ये जो निगेटिव एनर्जी है, ये जो निगेटिव एंटिटी है, वो यही कोशिश करती है कि आप अपने अपनों से दूर हो जाए। पर आपको ऐसे मैनिपुलेशन में बिल्कुल भी नहीं आना है, और नहीं आने के लिए आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहिए, गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में रहिए। जो भी आप पूजन पाठ करते हैं वो कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, ठीक है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनकी कृपा आपके ऊपर है। बस ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो इन सारी चीज़ों से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाहती हूँ, है ना, और उसका क्या मीनिंग है। हर किसी के लिए हर व्यक्ति निगेटिव हो जरूरी नहीं होता है ना। कभी कभी आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव लोग भी होते हैं, लेकिन आसपास ऐसी ऊर्जा होती है, निगेटिव वाइब्स होती है, जिसकी वजह से समझ नहीं पाते कि कौन हमारे लिए वेल विशर है और कौन नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी को ना मनी की, जैसे कि मैंने कहा, किसी को मनी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में हो रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस वजह से ये व्यक्ति आपके तरफ देख रहे हैं। ये व्यक्ति आपके, या तो आपसे हेल्प लेना चाहते हैं मनी फाइनेंस का, या आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के बारे में ऐसा कुछ बात करेंगे। ऐसी भी ऊर्जा है जो मैं यहाँ पर मैसेजेस देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि कोई आपसे हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पास्ट में आपको किसी भी प्रकार से, आपका जय माता दी, किसी भी प्रकार से आपका दिल दुखाया है, किसी भी प्रकार से। ये जरूरी नहीं है कि पर्सनल लाइफ में इन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो बहुत छल करते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सगों के भी सगे नहीं हैं, ठीक है। आप समझ जाएंगे, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये अपने फैमिली के भी नहीं हो सकते। जो व्यक्ति इनसे कनेक्ट हैं, जो इनके कनेक्शन में हैं, ये उनके भी सगे नहीं है, ये उनको भी धोखा देते आए हैं। तो आप तो सोच ही नहीं सकते कि आपके साथ कैसे ये वफा करेंगे, है ना। तो इनका ना एक व्यवहार है, इनका एक नेचर है कि ये लोगों से सिर्फ लाभ उठाना चाहते हैं। ये लोगों को जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल करना चाहते हैं, ये लोगों का दिल दुखाना चाहते हैं। ये ऐसे दुखी लोगों को, मतलब ये जो दुखी लोग हैं ना, तो उनके साथ बहुत ही इमोशनली टॉक करके, बात करके, और उनके साथ जुड़कर, और फिर ये अपना लाभ देखते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जो दुखी हैं, जिनका पहले से ही दिल दुखा हुआ है, या कोई भी ऐसी स्थिति है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं इनके इमोशनल बातों में आ जाएंगे, और ये ऐसा दिखाएंगे आपको, स्टार्टिंग में ऐसा दिखाएंगे कि बस ये इनसे सगा आपका कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन इनसे मिलने के बाद आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन आ सकती है। और एक चीज़ इनको पता है कि आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है। इनको एक और भी बात पता है कि आप एक लाइट वर्कर हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है ना, ये सारी, ये किसी से कनेक्ट जरूर है। आपकी जो ऊर्जा है वो इनको काफ़ी अलग फील होती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति है जो पास्ट का, जो आपसे, जिसने आपके साथ
बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीज़ें की है, उनका दिल अभी टूटा हुआ है, उनका कोई कनेक्शन है जो यहाँ पर डिस्टेंस हो रहा है, मनी में प्रॉब्लम, उनके सेहत में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो कर्मा बैक हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। 69 आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने के लिए इस व्यक्ति ने, इस सातिर छल जो करते हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट किस्म के व्यक्ति ने आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की। पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस होंगे, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जॉब का, बिजनेस का, प्रपोजल का, वो आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कोई आपके पुराने मित्र जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, वो भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। आपके मनी में ही, आपके मनी और रिलेशनशिप दोनों में ही मून की ऊर्जा थी। मतलब आपके मनी में, आपके मनी में और आपके जो रिलेशनशिप है उसमें मून रिचुअल, निगेटिव रिचुअल किया गया था। देखिए, हर प्रकार के स्पेल होते हैं, हर प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ना कि हम देखते हैं हर चीज़ में दो चीज़ें हैं, एक में निगेटिव, एक में पॉजिटिव। तो उसी चीज़ का प्रयोग कोई निगेटिव तरीके से भी कर सकता है और उसी चीज़ का प्रयोग कोई पॉजिटिव तरीके से भी कर सकता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत सारे निगेटिव मून रिचुअल किए हैं और इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में मनी के जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए थे, जिसकी वजह से इनको अभी मनी के काफ़ी ब्लॉकेजेस देखने पड़ रहे हैं। ये सजिटेरियस साइन के हो सकते हैं, कहीं पर भी इनका सजिटेरियस साइन होगा, या ये अग्नि तत्व के हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने हर प्रकार की चीज़ें की आपको रोकने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी से कॉल या मैसेज में आपको डराना अननेसेसरी, बिना किसी कारण के, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये छली व्यक्ति है, ये अपना ना हुआ तो आपका कैसे होगा, है ना। बस यही आपने भी सोचा है, तभी आपने इनसे डिस्टेंस किया है। तो ये जिनके ऊपर भी भरोसा, जो भी इन पर भरोसा करते हैं ना, उनका भरोसा ये तोड़ते हैं। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति, यही कारण है कि टावर मूवमेंट में ये बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मनी इतना ज़्यादा था जिसका प्रयोग इन्होंने निगेटिव तरीके से किया, अब कहाँ से ये मनी लाए। और अब आपसे डिस्टेंस भी है। अचानक उनको बताया गया, किसी ने बताया कि आपकी ऊर्जा की वजह से उनकी जो प्रोग्रेस है वो हो रही थी। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी मैसेज आए कि आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अबंडेंस हैं, आपके लाइफ में काफ़ी सारे अबंडेंस हैं और आपके जो अपने हैं ना, वो भी इसका प्रयोग किए हैं, लेकिन उन्होंने भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। यही कारण है कि आपको डिस्टेंस कर दिया गया है, कुछ अपनों से आपको डिस्टेंस किया गया है ताकि उनको आपकी वैल्यू पता चले, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के जो प्रश्न है कि हम इनसे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं या हम इनसे मिल क्यों नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं यहाँ पर कि बेटा आप बहुत अबंडेंस है और आपकी ऊर्जा को लेकर खींचकर ये लोग जो है अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, सक्सेस इनको प्राप्त हो, इस प्रकार से आपका इंट्यूटिव पावर का ये प्रयोग करना चाहते हैं और इससे ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी ऐसा किया है और आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं जब तक इनको आपकी वैल्यू नहीं होगी तब तक आप इनसे डिस्टेंस में रहेंगे, ठीक है। जब तक आपकी वैल्यू इनको नहीं होगी तब तक आपको डिस्टेंस में रखा जाएगा, चाहे इनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन हो, ठीक है। तो ये किसी का प्रश्न था। इनमें से कुछ लोगों ने 10 ऑफ सोर्स आपके पीठ पीछे छुरा जरूर ऐसा किया है, जरूर ऐसा कुछ निगेटिव स्पेल किया है जिससे कि आपके कनेक्शन में, आपके मनी में, मतलब ना आप इनके नाम से जाने जाएं, ऐसा ये सोचते हैं। आपका नाम बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पर ख्याति देख रही हूँ, आपके नाम से लोग आपको पहचानेंगे। यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा है, मतलब ना आपको किसी और के नाम से नहीं, आपको आपके नाम से पहचाना जाएगा और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है परमात्मा जी की कृपा से। तो इनको ये एक प्रकार से ना अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि ये हमारा नाम नहीं ले रही हैं या हमारा नाम नहीं ले रहे, हमारा नाम इसमें नहीं आ रहा। इस वजह से यहाँ पर कुछ छल हुए हैं, आपके अपनों ने ही किया है, सर घुमाकर, मतलब पीठ पीछे, ठीक है।
सामने वो अपना जो फ्रंट में अपना फेस नहीं दिखाना चाहते थे। वो हमेशा चाहते थे कि आप हमेशा इनका रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स, ईश्वर की लाठी, परमात्मा जी की कृपा से आपको स्वयं परमात्मा जी ने बचाया है और ऐसा आपको कर दिया। आप जो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे, आज भी हैं, लोगों को आप समझ जाते हैं, आपका ध्यान एकदम एकाग्रचित है, कोई भटका नहीं सकता। अब आपके ध्यान को आप बिल्कुल मेडिटेशन करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, आपका थर्ड आई चक्र जो है एक्टिवेट है और फ्लुएंट में बोलते हैं। आपका जो थ्रोट चक्र है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, एकदम फ्लुएंट। आपका जो ध्यान है वो भी एकाग्रचित है, जो बोलते हैं आप सत्य बोलते हैं, निष्ठा के साथ बोलते हैं। ये चीज़ें किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी के लिए गलत नहीं बोलते हैं, आप किसी के लिए गलत नहीं करते हैं। जो सच है, ये लाल है तो आप कहेंगे लाल है, ठीक है। तो इस प्रकार की ऊर्जा है। पहले आपको कंट्रोल किया जाता था, आपकी एनर्जी को कंट्रोल किया जाता था, इमोशनली आपको डिसबैलेंस किया जाता था कि ये हमारे अंडर में ही रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, हम जो कहें दिन है तो दिन है, रात है तो। ये स्थिति आपकी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपकी माता जी का मार्गदर्शन आपके साथ है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आपके साथ है। और आपकी माता जी चाहे वो 3D में है, चाहे वो स्टार बन चुकी है, उनकी कृपा है, वो कुछ रहस्य आपके सामने में आने वाले समय में उजागर करने वाली है, ठीक है। आप एक स्टार सीट है और इसकी वजह से आपको भ्रमित किया गया। आपके बचपन की स्थिति से ही आपको आपके मनी में ब्लॉकेजेस, आपको ऐसा बताया गया कि आप नहीं, आप मनी के लिए नहीं, आप तो हमेशा नीड में रहेंगे, अगर ये आपकी हेल्प करेंगे ये लोग तब आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके कदम रखने से, कहीं पर आपकी हेल्प करने से इन लोगों के लाइफ में वो चीज़ें आती हैं, इनके हेल्प करने से नहीं आती हैं। आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की कृपा है। आपको जो भी मिलेगा परमात्मा जी की कृपा से, आपके मेहनत से मिलेगा, ये आपके डेस्टिनी में है। लेकिन ये लोग आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि नहीं, आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कमी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कमी हो जाती है तो ये लोग क्यों चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ? थोड़ा सा आप सोचिएगा। या ये लोग आपके पास क्यों आना चाहते हैं, या ये लोग आपसे हेल्प क्यों लेते हैं, ये क्यों आपके ऐसा कोशिश करते हैं कि आप किसी भी प्रकार से उनको मनी दे, ताकि उस मनी को ये बढ़ा सकें, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा बहुत अलग ऊर्जा है। मेडिटेशन आपके लिए बार बार आ रहा है, बैलेंस होने के लिए आपको कहा जा रहा है। जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने में बहुत सारे सच्चाई, जैसे कि यहाँ पर भी है, कुछ छुपा हुआ है, बहुत सारी सच्चाई। आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। आप जो अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हो पाएंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपके एंसेस्टर्स आपको बताएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनके इमोशन में, इनके किसी भी इमोशनली बात में यदि आप आ गए तो विन विन सिचुएशन होगी, ठीक है। यदि आप इनके इमोशन में नहीं आए तब तो आपके लिए विनिंग वाली स्थिति है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप इमोशनली डिसबैलेंस हो गए तो ये जीत जाएंगे, और अगर आप इमोशनली फ्रंट में देखेंगे, आप सच और झूठ, वाइट एंड ब्लैक को देखेंगे, मेरा तेरा देखने के बजाय आप ये देखेंगे सबको एक रूपता की तरह कि जिसने जो कहा है, जो सत्य है वो सत्य है, जो झूठ है वो झूठ है, तब आपके लाइफ में विन है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि क्या चीज़ है जो आपको रिलीज करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस न्यू मून पर आपको क्या रिलीज करने की आवश्यकता है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच करती है, आप सोचते हैं ये मेरे, ये है वो, और आपकी कभी किसी ने हेल्प नहीं की है, तो इस सोच को भी थोड़ा सा रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है ना। तो आपका जो सोल है, कहीं ना कहीं जो कार्य करने आए हैं, उस कार्य में बहुत लोग आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की हैं, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हों। जो लोग आपकी उस वक्त भी हेल्प करते हैं जिस वक्त में आपको ज़रूरत है, जो लोग उस वक्त में आपका मजाक उड़ाते हैं, जो लोग उस वक्त में आपके लिए गॉसिप करते हैं, ऐसे लोगों को भी पहचानिए। और ऐसे लोगों को भी पहचानिए जो आपके संघर्ष में आपके साथ थे। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इन चीज़ों को जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप बैलेंस रहेंगे। आपके लाइफ में जो पर्सनल प्रॉब्लम किसी भी प्रकार से क्रिएट की गई थी वो अब सॉल्व होने वाली है, ठीक है।
कम्युनिकेशन, जैसे कि मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन भी मिला, आपका थ्रोट चक्र को हील्ड कर दिया गया है। अब आपके कई लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करने से डरेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो ये चाहते थे ना कि आप उनसे बात करें, रिप्लाई करें, ताकि आपको डिसबैलेंस करें। अब आप इतने बैलेंस हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 बैलेंस का कार्ड आ गया है। अब आप इतने बैलेंस हैं कि आपसे बात करने से भी कुछ लोग जो नार्सिसिस्ट टाइप हैं, जो टॉक्सिक जैसे हैं, वो लोग आपसे बात करने से भी घबरा रहे हैं। जय माता दी। कट, क्लियर, कैंसल। इनके साथ आपका जो भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था या कार्मिक बैगेजेस था, वो पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है। तो अब आपको नहीं सोचना है कि ये मेरे, कि अब आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचना है, क्योंकि सब ठीक है। परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। आप अकेले नहीं हैं। आपको बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मिलने वाली है। आपको कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव जो बीत गया ना, उसके बारे में जब मैं ओवर थिंकिंग कहती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचिए कि ठीक है हो गया, एक बार सोच के उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बार बार मत सोचिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ब्लॉक हो जाता है। आप लाइट वर्कर हैं, आप लाइट फैलाने आए हैं, तो किसी भी प्रकार के जो चीज़ें आपको लगती है कि ये चीज़ें सही हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ें लगती है कि ये फॉल्स है, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। ड्रीम चैनल आपको जो होता है उस पर भी ध्यान दीजिए कि कौन सी बातें जो है सही है, जिसको आपको मानना चाहिए, जिसको आपको, देखिए जब आपको समझ में ना आए ना कि कौन सा ऐसा ड्रीम है जो आपके लिए है, ये किसी और के लिए है, तो आप डीप मेडिटेशन कीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनका स्मरण करके डीप मेडिटेशन कीजिए, आधे घंटे 45 मिनट। आपको उस मेडिटेशन में ही बहुत से, आप प्रार्थना जरूर कीजिए। यदि आपने रेकी हीलिंग किया है, रेकी हीलिंग आवाहन कीजिए, सिंबल्स ड्रॉ कीजिए अपने ऊपर और आप बैठ जाइए आरामदायक मुद्रा में। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर क्लियर नजर आने लगेंगे। यदि आप आप एकाग्रचित होना पहले स्टार्ट कर दिए ना, तो आपको कोई भी ड्रीम में भी आपको भ्रमित करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे आज आपको अननेसेसरी का डिप्लोमेट करने के लिए आपको कॉल नहीं किया जाता, उसी प्रकार आपको ड्रीम में भी मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ऊर्जा निकल कर आ रही है। बहुत वर्क आपने किया है, जो मैं यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर जो मुझे फील हो रही है ना, काफ़ी वर्क आपने किया है खुद पर, इसी वजह से ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो मुझे पहले से भी लगता है कि आप में से बहुत लोग जो है काफ़ी भटक कर, ठीक है, मतलब आपके लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है, तब कहीं जाकर आप यहाँ आए हैं। ठीक है, मुझे हमेशा ये मैसेजेस मिलते हैं, तब आपको सही पाथ, तब आप स्पिरिचुअल यात्रा में ऐसे ही आप आगे नहीं बढ़े। बहुत आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत रोया है, बहुत क्लींजिंग हुई है आपकी। ठीक है, तब कहीं जाकर आप परमात्मा जी के पूर्ण शरण में जब आप गए, तब आपको सही मार्ग मिल रहा है। जिसने भी ये सारी चीज़ें की है, जो भी तांत्रिक है जिसने किया, वो अपने ही सर पर हाथ रख दिए हैं। ठीक है, या जिससे करवाया है या जिसने किया है। ऐसे लोग जो आपके लिए वैल्यू नहीं करते, उन्होंने भी अपने सर पर हाथ रख दिया है, क्योंकि उनके मनी में ब्लॉकेजेस हो गए हैं। वो चाहे आपको कितना भी दिखाए, उनके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए लॉर्ड गणेशा जी, स्वयं श्री गणपति जी महाराज जी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को ला रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में हो रहा है। भले ही आपके लाइफ में डिले हुआ, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके लाइफ में, लेकिन राइट टाइम आपके लिए आ रहा है। प्रॉब्लम के तरफ ध्यान देने के बजाय सॉल्यूशन के तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, और अपने फियर चैलेंज को आप पूरी तरीके से ओवरकम कर रहे हैं। भैरव जी का मंत्र आप सुन रहे हैं, श्री रुद्राष्टकम मंत्र आप सुन रहे हैं या पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आप कहीं स्पिरिचुअल यात्रा में अपने सोलमेट के साथ जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर जो भी कार्मिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, एक कर्मा साइकिल जो है आपका क्लोज हुआ है। ये आपके अपनों के साथ भी हो सकता है, कुछ अपने भी आपके कार्मिक थे, तो उनके साथ भी आपका कार्मिक लेन देन जो है अब क्लोज किया जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि यदि आपको समझ में आता है कि इनके साथ आपका कार्मिक लेन देन था जो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो फिर से आपको स्टार्ट नहीं करना है। ये कोशिश करेंगे आपके साथ फिर से स्टार्ट करने की। यदि आप डिस्टेंस में रहकर जितना बात करना है, जितना आपको एनर्जी देना है, उतना ही करते हैं, तो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की कार्मिक जो है फिर से स्टार्ट नहीं होगी।
तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।